ये है इंसानों द्वारा बनाई हुई सबसे खतरनाक चीजों में से एक। With such destructive power, it threatened the world. A deadly game instead. An undeniable strategic deterrent. पूरे वर्ल्ड वॉर 2 में 4.5 मेगाटन न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव्स यूज किए गए थे और ये है ट्राइडेंट 2 मिसाइल जिसमें भी 4.5 मेगाटन न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव मौजूद है। और ये है सबमरीन्स जो अराउंड 24 ट्राइडेंट 2 मिसाइल होस्ट कर सकती है। अब आप सोच ही सकते हो कि ये सबमरीन्स कितनी डेडली है। ये सबमरीन्स घूम रही है दुनिया और दुश्मनों से छुपकर हाईली क्लासिफाइड सिक्योर्ड प्लेसेस में। पूरी ह्यूमन हिस्ट्री में इनसे ज़्यादा डेडली वेपन्स नहीं बनाए गए हैं। पर हम यहाँ तक पहुँचे कैसे? ऐसी क्या टेक्नोलॉजीज़ है सबमरीन्स के पीछे, और सबसे इम्पॉर्टेंट ये सबमरीन्स इतनी डेडली क्यों है, जानते हैं आज के इस फ्रेश वीडियो में। हम इंसान हमेशा से ही समुंदर में जाने के कई तरीके ढूंढते आए हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ये है अलेक्जेंडर द ग्रेट जो 2000 साल पहले एक ग्लास के बने हुए डब्बे में अंदर जाने की कोशिश कर रहा है। और फिर 1800 साल बाद लियोनार्डो डा विंची जो अलग अलग तरीके ढूंढ रहा है पानी में नीचे जाने के लिए और फाइनली एक रफ स्केच तैयार कर लेता है। पर मजे की बात यह है कि विंची ने सारे स्केच सीक्रेट्स रखे थे क्योंकि उसे डर था इंसान इन बोर्ड्स का गलत इस्तेमाल करके इन्हें वॉर्स में यूज करेगा। और फिर आया 1775 जहां पर अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉर्ज वॉशिंगटन ने टर्टल बोट्स के एक प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। इन्होंने इस टर्टल बोट्स का इस्तेमाल किया था अमेरिकन फ्रीडम वॉर में ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, पर इससे ब्रिटिशर्स को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता और ये बोट्स डूब जाती है। फिर आया अर्ली 1800s का दौर जहां पर चीजें सीरियस हो चुकी थी और एक जर्मन साइंटिस्ट रुडोल्फ डीजल ने एक इंजन का इन्वेंशन कर दिया जिसने सारा गेम बदल कर रख दिया। ये इंजन हवा और फॉसिल फ्यूल्स को मिक्स कर एक प्रेशर क्रिएट करता था जिससे एक छोटा सा एक्सप्लोजन होता था और चीजें चलने लगती थी। जर्मन्स ने सोचा कि क्यों ना इसे सबमरीन्स में यूज करके देखा जाए जिससे बैटरी चार्ज की जा सके जब वो पानी के अंदर हो। पर एक प्रॉब्लम थी इसमें, ये सबमरीन्स को बार बार हर 48 घंटे में ऊपर आना पड़ता था अपना एग्जॉस्ट निकालने के लिए और हवा लेने के लिए जिससे उनका इंजन चले। पर फिर वो सबमरीन ही क्या जो ज़्यादा समय तक अंदर ना रह सके, क्योंकि ये तो वही बात हो गई कि आप समुंदर में छुपे हुए हो और आप हर 48 घंटे में अपने ओपोनेंट को बता रहे हो कि आप कहाँ हो। पर यह प्रॉब्लम भी जल्द सॉल्व होने वाली थी, पर बीच में कुछ वॉर्स भी होनी थी। वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हो चुका था और एक बहुत ही बड़ा टेक्नोलॉजी बूम आया जिसमें अलग अलग देश अलग अलग तरीके के हथियार बना रहे थे। ये जंग पूरी तरह से खत्म भी नहीं हुई थी कि 20 साल बाद वर्ल्ड वॉर 2 हो जाता है और जर्मनी को इस वर्ल्ड वॉर 2 का जिम्मेदार ठहराया जाता है। और जो जर्मन सबमरीन्स थी वो हाथ लग जाती है अमेरिका, सोवियत यूनियन और ब्रिटेन के। और वो ये देखकर शॉक में पड़ जाते हैं कि जर्मन्स ने टेक्निकली बहुत ही खतरनाक चीज़ बना दी है और वो अब ये समझ चुके थे कि जिसे भी दुनिया पर राज करना है उसे समुंदर पर राज करना होगा। अब अमेरिका और सोवियत यूनियन जो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे, दोनों के पास आ चुकी थी ये जर्मन सबमरीन्स और दोनों ही एक सीक्रेट इन्वेस्टमेंट कर देते हैं इस सबमरीन्स की एडवांसमेंट में और कोल्ड वॉर का दौर शुरू हो जाता है। अब दोस्तों ध्यान से सुनना, आगे की स्टोरी इस बात पर बहुत डिपेंड करती है। तो कोल्ड वॉर का दौर शुरू था और इस बीच इंसानों ने एटम्स के साथ खेलना सीख लिया था। एटॉमिक एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना भी सीख लिया था। याद है मैंने आपको बताया था कि सबमरीन्स को ऊपर आना पड़ता था हवा लेने के लिए जिससे उनका इंजन चल सके। पर यह परेशानी ख़त्म होने वाली थी क्योंकि एटॉमिक एनर्जी को कोई हवा की ज़रूरत ही नहीं थी। अब ये चीज़ अमेरिकन नेवी कमांडर हाइमन रिकोवर के दिमाग में आती है कि क्यों ना इन एटॉमिक एनर्जी को सबमरीन्स में यूज़ किया जाए और इलेक्ट्रिसिटी उसी से जनरेट की जाए जिससे हमारी ये बार बार 48 घंटे में ऊपर आने की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए। और इसी आइडिया ने जन्म दिया फर्स्ट न्यूक्लियर सबमरीन को। अब सबमरीन्स को हर 48 घंटे में ऊपर आने की कोई ज़रूरत नहीं थी। सबमरीन्स अब लगभग 20 साल तक समुंदर में रह सकती थी, लेकिन सिर्फ अंडर वाटर रहना सफिशिएंट नहीं था। उस टाइम सोनार टेक्नोलॉजी भी आ चुकी थी जो इन सबमरीन्स को डिटेक्ट कर सकती थी। सोनार एक्चुअली में ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें आप साउंड वेव्स के थ्रू किसी भी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर सकते हो।
अब इसी का तोड़ करने के लिए सबमरीन्स को अब रबर टाइल से बनाया जाता था, जिससे साउंड वेव्स बाउंस बैक ना करे। सबमरीन के अंदर हर चीज़ पर रबर होता है ताकि ज़रा सी भी आवाज़ रिफ्लेक्ट ना हो, और सबमरीन्स में लोगों का बाहर की दुनिया से कनेक्शन बिल्कुल भी नहीं होता है। अर्ली 1970s में आते आते सबमरीन्स बहुत बड़ी हो चुकी थी। अगर हम यहाँ पर जूम करें तो आप देख सकते हो यहाँ लोग चल रहे हैं, यहाँ पर किचन है, ये न्यूक्लियर रिएक्टर है, और यहाँ पर सारा क्रू सोता है। और अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्रू कुछ ट्यूब्स के साथ सो रहे हैं। इस ट्यूब में न्यूक्लियर मिसाइल्स है, इन्हीं ट्यूब्स के थ्रू ये मिसाइल्स लॉन्च किए जाते हैं। सबमरीन्स का एक्चुअल पर्पस है रिटेलिएटिंग अ न्यूक्लियर फर्स्ट स्ट्राइक। इसका मतलब ये है कि लेट से अमेरिका इंडिया पर न्यूक्लियर स्ट्राइक करता है तो इंडियन सबमरीन्स समुंदर में होने की वजह से ये न्यूक्लियर स्ट्राइक से बच जाएगी और वो भी अमेरिका पर न्यूक्लियर अटैक कर सकती है। हर सबमरीन्स के पास एक सेफ बॉक्स होता है जिसमें एक सीक्रेट लेटर होता है जिसमें बताया जाता है कि कमांडर को क्या करना है अगर उसके देश में कोई न्यूक्लियर अटैक करे। इसीलिए ये सबमरीन्स एक तरीके का साइकोलॉजिकल डिफेंस है। ये सबमरीन्स की वजह से ही न्यूक्लियर वॉर्स रुकी हुई है। इस वक्त सिर्फ 6 देशों के पास न्यूक्लियर सबमरीन्स है, जिसमें अमेरिका, यूके, फ्रांस, इंडिया, चाइना और रशिया शामिल है। ज़मीन में न्यूक्लियर वेपन्स होना बहुत पावरफुल होता है और जेट्स में उससे भी ज़्यादा पावरफुल होता है। पर आप सोच कर देखो, ऐसी जगह न्यूक्लियर वेपन होना जिसे कोई देख भी नहीं सकता, वो कितना ज़्यादा पावरफुल है। सबमरीन्स का एक दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा है कि इन्हें जासूसी के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। हम सबको पता है कि आज दुनिया में सारी कम्युनिकेशंस, चाहे वो इंटरनेट से हो या वो फ़ोन से हो, सारी कम्युनिकेशन अंडर वाटर केबल से की जाती है। पर ये केबल समुंदर में इतने नीचे होती है कि वहाँ किसी का भी जाना पॉसिबल नहीं है एक्सेप्ट सबमरीन्स। 1970s में अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी की एक टीम ने नेवी के साथ मिलकर एक केबल को पैसिफिक ओशन में टेप कर दिया था और ये केबल थी रशियन मिलिट्री की। अब अमेरिकन्स रशियन मिलिट्री की सारी कम्युनिकेशन सुन सकते थे। अमेरिकन्स ने उस मिलिट्री की सारी केबल्स को लगभग 7 से 8 साल इंटरसेप्ट किया था। अगर मैं सबमरीन्स की डिस्ट्रक्टिव पावर कितनी है उस पर आऊँ तो सबमरीन से निकले हुए हर एक न्यूक्लियर मिसाइल की पावर जापान में गिराए हुए एटम बॉम्ब से लगभग 12 गुना ज़्यादा है और हर सबमरीन ऐसी 24 मिसाइल्स कैरी कर सकती है। ये सबमरीन एक एग्जाम्पल है ह्यूमन डेवलपमेंट की और टेक्नोलॉजी की। आपको क्या लगता है इन सबमरीन्स के बारे में? कमेंट्स में बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ऐसे और अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए द इनसाइडर नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब करें।